वल्लभ श्री हरिवंश आने वाले साल 2025 की आप सभी को पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि 31 दिसंबर के दिन ही लोग रात में जो है पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं, तो बिल्कुल नाचते गाते बजाते हुए जो है नए साल का स्वागत करना चाहिए। जिस प्रकार से हम सकारात्मक पॉजिटिव वे में जो है नए साल का वेलकम करते हैं, उसी तरह से जो है आगे आने वाला साल बीतता है। जैसे कि लोग समझते हैं कि 1 तारीख को जो चीज़ हम करते हैं तो वो पूरे साल जो है उन कार्यों की होने की संभावना होती है, इसीलिए जो है 1 तारीख को ज़्यादा ये मानता है लोगों में कि अच्छे काम करना चाहिए। खैर, नया साल कैसे मनाना चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा नाचते गाते हुए, बिल्कुल यही सही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में सचमुच मैं बताऊं, आप किसी भी राशि के अनुसार साल कैसा जाएगा, ये कैसा वैसा, ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अगर आपने कर लिया तो ठीक है, सभी राशि अनुकूल हो जाएंगी, सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, जब आप जो नाचते गाते हैं तो जो हम मतलब लड़कियों वाले गाने नाचते हैं या दारू शराब और लड़कियों के ऊपर जो गाने हैं उनको बजाने के सिवाय, अगर आप किसी, जैसे कि आजकल डीजे में भी जो है भजन बनाए गए हैं, एक से एक नृत्य करने वाले भजन, आनंद ही आ जाएगा। ऐसे ऐसे बस भजन बस निकालिएगा और उन भजन कीर्तन पे अगर आप जो है नृत्य करें, भगवान को रिझाएं, सामने जो है आप भगवान के विग्रह विराजमान कर लें और ऐसा भाव करें कि हम उनके लिए नृत्य कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो नाम संकीर्तन आप कर सकते हैं पूरी रात्रि, या फिर जो है आप भजन गा करके जो है पूरी रात्रि नाचिए गाइए, वेलकम करिए, लेकिन बस कुछ चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे कि इसमें थोड़ा सा शामिल शराब को नहीं करना है, और किसी ने कोई घंटी लिया है, कोई घड़ियाल लिया है, तरह तरह के वाद्य यंत्र आते हैं, सबको बजाते हुए जो है नाम संकीर्तन करना। यकीन मानिए ऐसा साल कभी कोई नहीं गुजरेगा इतनी खुशी वाला, और आसपास पड़ोस में भी जो सुनेंगे कि वाह, ऐसा काम तो कोई भी नहीं करता कि लोग बहुत गंदे गंदे गाने बजा करके उसमें नाचते हैं। यही अगर आपने बहुत अच्छे मतलब देखिए म्यूजिक भी बहुत डीजे जैसा ही आता है, ठीक है, भजन में भी, तो बस उन्हें आपको खोजने की जरूरत है, उन पर आप जो है झूमिए और नए साल का स्वागत करिए। ठीक है, दूसरी चीज जैसे कि मैंने बताई, नाम संकीर्तन के बारे में भी हम बता देते हैं थोड़ा सा म्यूजिक। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जिस प्रकार से आपको जिस गाने की धुन पसंद है उसी धुन में आप भगवान का नाम लगा करके जो है नाम संकीर्तन करिए। नाम को गाना संकीर्तन करना कहलाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गौरी शंकर सीताराम गणेश जी का आपको पसंद है, हनुमान जी का पसंद है, जय हनुमान सीताराम जय हनुमान, मतलब जो धुन आपको पसंद है उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके अगर नाम संकीर्तन करते हैं, आपके जीवन को बदलने वाला होगा, यकीन मानिए। है सुबह आपको क्या करना, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर जितने टाइम भी आप उठते हैं, सबसे पहले इस दिन जो है आप, जैसे कि हमने सत्संग में सुना हुआ है कि अगर गुरुदेव के मुख से कि अगर 5 भक्तों का नाम लेकर के घर से निकला जाए तो उसके अनिष्ट नहीं होता है, यानी कि उसका बुरा नहीं होता है, संकट से जो है उसकी मुक्ति होती है। ठीक है, तो 5 भक्तों के नाम लेकर के आपको सुबह उठना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करना है, ऐसे करके हथेलियों के दर्शन करना है, और मंत्र आता है, वैसे मंत्र होता है हथेलियों का दर्शन करने के बाद, लेकिन मंत्र थोड़ा सा कठिन भी होता है, सबके लिए एक दिन में याद करना आसान बात नहीं है। तो अपने इष्ट देव का नाम लेना है, जिन्हें भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं उनका नाम लेते हुए, जैसे कि राधा कृष्ण सीताराम, ऐसे कहते हुए हथेलियों का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप दर्शन करेंगे। फिर 5 भक्तों का नाम लेंगे, हो सके तो उसी मतलब बिस्तर पे ही बैठे बैठे, अगर बहुत जल्दी सुबह उठ रहे हैं और आलस लग रहा है कि नहाएं या नहीं नहाएं, तो 15 मिनट 20 मिनट वहीं पे बैठे बैठे जो है आप नाम जप कर लीजिए, मतलब बिना माला के कर लीजिए। टेली काउंटर जो है ऐप आता है मोबाइल में, उसमें डाउनलोड कर लीजिए टेली काउंटर, उसमें मतलब संख्या भी होती है, तो ये कर सकते हैं आप, और मतलब बिना टाइम देख के कर लीजिए 15 मिनट लगातार, राधा 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 राम 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 राम, ऐसा। ठीक है ना, और फिर जो है आप उठिए, फिर देखिए बताइएगा कि आपका दिन कैसा जाएगा, यकीनन मतलब बहुत ही शुभ जाने वाला अगर आप ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, इस दिन जो है पहले दिन शुरुआत सभी चीज़ें अच्छी अच्छी एकदम होनी चाहिए। तुलसी जी को जल जरूर अर्पित करिएगा, और सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, सूर्य देवता को अर्पदान जरूर करिएगा। देखिए बिहार में जो है सूर्य देवता कितनी पूजा होती है, छठ महापर्व होता है, वहीं के सबसे ज़्यादा जो है IAS और ये मतलब सरकारी नौकरी में ऑफिसर वहीं के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है ना, सूर्य जिसका बलवान होता है तो वो एक नेतृत्व के रूप में यानी बड़े पद पे ही काम करता है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है, तो इसलिए जो है सूर्य जिसका बलवान होता है, सूर्य देवता को अर्पदान हमेशा करना चाहिए। 1 तारीख को तो ध्यान ही रखें कि अच्छे अच्छे काम करना ही है, और सूर्योदय से पहले नहीं, जब सूर्य एकदम आ रहे होते हैं लालिमा लिए हुए लाल लाल, तब अगर आप अर्घ देते हैं तो सोने पर सुहागा सबसे ज्यादा प्रभावशाली समय होता है। ठीक है, आगे जो है आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, महिलाएं हैं 2-4 महिलाएं आप जोड़ लीजिए आसपास की। ठीक है, घंटी घड़ियाल सबके पास होता है, तो या तो सभी महिलाएं मिल करके, कोई नहीं है आसपास या कोई
कोई नहीं आना चाहता, वैसे हर पड़ोस में जो है थोड़ा समय सभी देने को चाहेंगे। तो सुंदर बहुत टाइम नहीं लगता, मात्र 1 घंटे का टाइम लगता है। आप कोई भी मतलब मीठा कुछ बना लें, पंजीरी बना लें, या फिर जो है आप ज़्यादा ऐसा खर्चा वाला भी नहीं बता रही हूँ, गुलगुले बना लें, मीठे पुए बना लें और प्रसाद में भगवान को रख दें, चना गुड़ रख दें। और जो है आप सभी महिलाएं या फिर भाई भी कर सकते हैं, अगर समय है तो। नहीं मिल रहा है सुबह टाइम भाइयों को, शाम को आके कर सकते हैं, रात में जैसे कि लोग पार्टी करते हैं तो 9 बजे के बाद भी सुंदरकांड किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा स्वच्छ हो जाना चाहिए। क्या है कि देखिए किया सब कुछ जा सकता है अच्छे से, है ना, लेकिन अगर शुद्धता के साथ किया जाए तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, भगवान की ऊर्जा का हमें अनुभव भी होने लगता है कि हाँ कुछ चमत्कार, मतलब अपने आपको आनंद अंदर से समझ में आएगा कि क्या उत्साह उमड़ रहा है, क्या आनंद उमड़ रहा है। इसलिए शुद्धता के साथ जो है चीजें करनी चाहिए। तो आप सुंदरकांड का अनुष्ठान कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो हनुमान चालीसा गाइए, 11 पाठ कर लीजिए, पूरे घर के सदस्य मिलकर कुछ ना कुछ जरूर गाइए। चाहे आप रात में नाम संकीर्तन करिए, हनुमान चालीसा गाइए, सुंदरकांड गाइए, या फिर रामचरितमानस ही खोल लीजिए, शुरू से बालकांड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नया साल में प्रारंभ करने का क्या बढ़िया है कि रामचरितमानस आप शुरू करें, चाहे 2 ही दोहे पढ़ें, 1 ही दोहा पढ़ें, 2 ही चौपाई पढ़ के क्यों ना जाए। एक नियम बांध लेना है कि हमको रामचरितमानस खोलना जरूर है। तो ये आपके जीवन को ना, आपके दिन को हमेशा के लिए शुभ बनाता है। तो एक नियम अगर बंध जाता है ना तो हर काम हमारा हो जाता है। ऐसा बस वो नहीं है कि बहुत टाइम लगता है 15-20 मिनट पूजा में, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 चौपाई ही पढ़ लीजिए ना, जीवन आपके दिन को शुभ बनाता है। तो जो है आप नियम ले सकते हैं, 1 साल से शुरू कर दीजिए मतलब रामचरितमानस पाठ करना। ठीक है, तो इस तरह से फिर पूजा करने के बाद आपको सभी बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए। जो भी आपके घर में हो, पत्नी है तो पति के चरण स्पर्श करें, और बच्चे जो है अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। आस पड़ोस में अगर कोई है बड़े बुजुर्ग, अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करने जाने चाहिए, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने चाहिए। मंदिर सभी कार्यों को करने के साथ साथ इस दिन मीठा घर में जरूर बनाइएगा और भगवान को भोग जरूर लगाइएगा। वैसे तो मैं कहती हूँ हमेशा आप रात का भी भोजन और सुबह का भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, अगर, क्योंकि भगवान का चरणामृत अगर जो है अकाल मृत्यु हरणम रोग शोक विनाशनम, यानी कि रोग व्याधियों को दूर करता है और जो है मतलब अकाल मृत्यु का संकट दूर करता है, आयु में वृद्धि होती है। तो अगर हम भगवान को भोजन का भोग लगा करके भी उनका मतलब प्रसाद अगर खाएंगे तो क्या जीवन नहीं बदलेगा। इतनी बड़ी महिमा है, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आपका झाड़ू पोछा करना, पति का ऑफिस जाना, बच्चों का पढ़ना, ये सब भक्ति में काउंट हो जाएगा, ये सब पूजा में शामिल हो जाएगा। अगर केवल रसोई सुधार ली, 80% जीवन की समस्याएं, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त होने वाला है अगर भगवान को भोजन का भोग लगाया जाए। बच्चों की बुद्धि सुधरने वाली, अच्छे काम की ओर जो है वो आकर्षित होने वाले हैं। पति जैसे ऑफिस जाते हैं, डिप्रेशन बहुत आजकल लोगों की समस्या है, गुस्सा होना बहुत ज्यादा समस्या, चिड़चिड़ाते हैं, और पर स्त्री मतलब पर पुरुषों का आकर्षण बहुत ज्यादा इस समय जो है मतलब है। तो जो है इन सब से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम भगवान का प्रसाद रोज खाते हैं ना, तो एक अलग सी ऊर्जा जो है हमारे अंदर जाती है, जो कि अच्छे गुणों की तरफ ही जो है हमें ढकेलती है, और बुरे जो गुण होते हैं, बुरे जो आदतें होती हैं उनकी तरफ जो है हमें स्वाद कम आता है, उनके प्रति हमें आकर्षण कम होता है। जब हम सतोगुण यानी भगवान का प्रसाद खाते हैं तो हम में दैवी गुण एक तरह से आने लगते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत महिमा, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप सभी कोशिश किया करें, हमेशा भगवान को भोजन का भोग लगा करके मतलब भोजन ग्रहण किया करें। तो ना केवल साल के पहले दिन, बल्कि आपको हर रोज का भोजन भोग लगाने के बाद पूरे भोजन में मिला करके फिर सभी को जो है प्रसाद स्वरूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस तरह से आप सभी नया साल मनाएं और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो क्योंकि डालती रहती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। और एक बार चैनल पर आकर के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिए हुए हैं, उन्हें देखिएगा जरूर। राधे राधे।